हाल ही में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है, उसे डिफेंड करने के लिए भारत ने एक बेहद अहम और जबरदस्त युद्धाभ्यास किया है, तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज। लेकिन यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, बल्कि एक साफ संकेत था उन ताकतों के लिए जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने की सोच भी रखते हैं। इस युद्धाभ्यास का समय बेहद खास था, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में यह सवाल गूंज रहा है, क्या भारत एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है? और इसी का जवाब है तीस्ता प्रहार। जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, तब पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी सेना पाकिस्तान से कहीं ज्यादा सक्षम है। और अब जब तीस्ता प्रहार हुआ है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की तैयारी केवल सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से हर दिशा में गहराई तक फैली हुई है। अब सोचिए, अभी तक हमारी नेवी ने पूरी तरह से खुद को एक्टिवेट तक नहीं किया है। अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना भी डराने वाली हो सकती है। लेकिन भारत इस शक्ति का प्रदर्शन घमंड से नहीं, जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। भारत आज एक विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति है। हमारे राज्य आज इतनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं कि हाल ही में खबर आई, तमिलनाडु की जीडीपी ने पूरे पाकिस्तान की जीडीपी को पछाड़ दिया है। जैसे जैसे भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें नीचा दिखाने की साजिशें भी तेज होंगी। भारत की भौगोलिक विशेषताओं को उसकी कमजोरी समझने की भूल की जाएगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वह पतली सी जमीन की पट्टी जो भारत के उत्तर पूर्व को शेष देश से जोड़ती है, वर्षों से हमारे विरोधियों की नजर में रही है। यही वजह है कि भारत ने इस क्षेत्र में इतनी बड़ी युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस अभ्यास में जो हथियार और तकनीकें इस्तेमाल हुईं, वे भविष्य की झलक थीं। ड्रोन, रोबोट्स, आधुनिक मिसाइल्स, हर एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया और अत्याधुनिक। युद्ध का मैदान था तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, जो बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्र के बेहद पास स्थित है। यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भारत बांग्लादेश को कोई चेतावनी दे रहा है? जवाब थोड़ा गहरा है। तीस्ता नदी, जो सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। वह नदी वर्षों से भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की जड़ रही है। एक नदी जो जितनी भारत की है, उतनी ही बांग्लादेश की, मगर इस पर नियंत्रण भारत का है। और यहीं से शुरू होती है पानी की राजनीति, वह युद्ध जो बिना हथियारों के लड़ा जाता है। बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक बदलावों के चलते यह तीस्ता जल विवाद फिर गरमाया है। मोहम्मद यूनुस की नीतियों के कारण संभावना कम हो गई है कि इस मुद्दे पर कोई स्थायी समाधान निकल पाए। भारत की स्थिति इस मामले में पाकिस्तान से भी ज्यादा सशक्त है, क्योंकि यहां कोई इंडस वाटर ट्रीटी जैसी बाध्यता नहीं है। और ये भी एक सच्चाई है कि भारत ही वो शक्ति है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की जल आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अब सोचिए, अगर किसी दिन चीन भारत पर अचानक हमला कर दे, जैसा उसने 1962 में किया था, और इसी दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान भी सक्रिय हो जाएं, तो क्या होगा? यही वह संभावित संकट है जिसके लिए भारत तैयार हो रहा है। चीन ने पहले भी मसाला खाने में जरूरी है, खबरों में नहीं। पढ़ें सीधी और सटीक खबरें दैनिक भास्कर ऐप पर। भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखाई है, लेकिन हर बार उसे भारतीय सेना की ताकत के सामने झुकना पड़ा। और अगर कल को बांग्लादेश सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दावा ठोक दे या पाकिस्तान सिंधु नदी के स्रोत पर कब्जा करना चाहे, तो भारत क्या करेगा? भारत कोई विस्तारवादी देश नहीं है। शशि थरूर जैसे अनुभवी नेता भी कह चुके हैं, भारत को पाकिस्तान से सिर्फ पीओके चाहिए, और वह भी समय आने पर स्वाभाविक रूप से भारत में शामिल होगा। बाकी पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं जो भारत को चाहिए हो। और बांग्लादेश, भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है। उसे बांग्लादेश से कुछ लेने की जरूरत नहीं, मगर जो देश खुद के लिए कुछ नहीं बना सकते, वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए मौके की तलाश में हैं।
और इसीलिए भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह सिर्फ सीमाओं की रक्षा का नहीं, अस्तित्व का सवाल है। इस युद्धाभ्यास में सिर्फ हथियार नहीं, रणनीतियों की भी परीक्षा हुई। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भौगोलिक स्थिति भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत अलग है। उत्तर में पहाड़, राजस्थान में रेगिस्तान, पंजाब में समतल जमीन और नीचे समुद्र, ये सभी युद्ध की तैयारी को अलग अलग दिशा में ले जाते हैं। लेकिन सिलीगुड़ी के इलाके में नदियां, दलदली जमीन और असमान सतहें हैं, जो टैंकों और भारी हथियारों की मूवमेंट को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसी को ध्यान में रखकर भारतीय सेना ने यहां अभ्यास किया, कैसे कुछ ही घंटों में पुल बनाकर टैंकों को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे मुश्किल इलाकों में ब्रिजिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाए। और यहीं भारत का अपना स्वदेशी सर्वथा सिस्टम काम आता है, DRDO द्वारा विकसित एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम, जो ऐसे कठिन इलाकों में सेना की रीढ़ बन जाएगा। आप यह कभी न समझें कि भारत बांग्लादेश पर हमला करना चाहता है। यह अभ्यास किसी आक्रामक योजना का हिस्सा नहीं है। भारत एक स्टेटस को बनाए रखने वाली शक्ति है, मगर अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो भारत जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और उस जवाब की एक झलक है तीस्ता प्रहार, क्योंकि यह केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, यह था भारत की संप्रभुता का शंखनाद। एक ऐसा संकल्प जो कहता है, कोई हमारी धरती की ओर आंख उठाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जब हम तीस्ता प्रहार की गूंज को गहराई से समझते हैं, तो साफ नजर आता है कि भारत अब सिर्फ जवाब देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो अब अपने कदमों से आने वाले समय की पटकथा खुद लिख रहा है। इस युद्धाभ्यास में जितनी ताकत दिखाई गई, उससे कहीं ज्यादा उसकी रणनीति में छिपी भविष्य की झलक है। एक ऐसा भारत जो अब किसी भी मोर्चे पर चौंकने वाला नहीं, बल्कि चौंकाने वाला बन गया है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत अब अपनी सीमाओं को लेकर सिर्फ सतर्क नहीं है, बल्कि उन सीमाओं को भविष्य के लिहाज से पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक भौगोलिक पट्टी नहीं, बल्कि भारत की नस है। और भारत यह बात अच्छी तरह समझता है कि अगर यह नस कट गई, तो उसका पूर्वोत्तर अंग कट सकता है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि भारत इसे लेकर डरा हुआ है, वे शायद नहीं जानते कि डर अब भारत की रणनीति का हिस्सा नहीं है, तैयारी है। अब जरा सोचिए, भारत अगर आज इतने बड़े स्तर पर अभ्यास कर रहा है, तो आने वाले वक्त में वह इस इलाके को पूरी तरह से मिलिट्री इंटीग्रेटेड जोन में बदल सकता है। यानी ये जगह सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, बल्कि एक चलती फिरती फौजी दीवार बन सकती है, जो न सिर्फ सुरक्षा देगी, बल्कि हर किसी के लिए एक मनोवैज्ञानिक संदेश भी होगी। यह भारत का हिस्सा है और रहेगा। एक और दिलचस्प बात, जब भारत इस इलाके में ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और अत्याधुनिक उपकरणों का परीक्षण करता है, तो ये केवल दिखावा नहीं है। ये आने वाले हाइब्रिड वॉर के लिए मानसिक और तकनीकी तैयारी है। आने वाले समय में युद्ध केवल बंदूक से नहीं, जानकारी और तकनीक से भी लड़े जाएंगे। भारत ये दिखा रहा है कि वह हर मोर्चे पर एक साथ लड़ सकता है, जमीन पर, पानी में, आसमान में और डेटा की दुनिया में भी। एक और गहरा संकेत है जिसे अब तक कम लोग समझ पाए हैं। भारत की सेना अब केवल सेनाएं नहीं है, बल्कि एक टेक्नो डिप्लोमेटिक बल बन चुकी है। यानी युद्ध की तैयारी और कूटनीति अब एक साथ चल रही है। भारत अगर तीस्ता फील्ड रेंज में अभ्यास कर रहा है, तो उसका एक असर ढाका तक जाता है। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना, यही भारत की नई शैली है।